अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो है तारीख बाय जे डॉट की। और इस पे डिस्कस करने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे ना लिंक दिया हुआ होता है कि उस चीज़ को परचेज़ करना हो, उस चीज़ की प्राइसेस को देखना हो। मुझे बहुत से दोस्त रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाएं, आप इस पे वीडियो बनाएं, आप इस पे वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह ताला मेरे सारे प्लान्स में मौजूद हैं, मैंने सब पे वीडियोस बनानी है। अल्लाह खैर करे। पता क्या होता है, वीडियो ये कुछ लाइफ मेरी इतनी मसरूफ़ है, मतलब बिज़ी होता हूँ। मैं कुछ वीडियो साथ साथ बना के टेस्टिंग, एक टाइम में मैं एक वीडियो नहीं बना रहा होता या एक परफ्यूम नहीं टेस्ट कर रहा होता। एक परफ्यूम एक डे में चेक की, दूसरे डे में चेक की, 3 डेज़ के बाद ना मैं वो परफ्यूम को छोड़ के नेक्स्ट परफ्यूम पे शिफ्ट कर जाता हूँ। उसको भी मतलब उसको चेक कर रहा होता हूँ, या पॉसिबिलिटीज़ इस तरह होती हैं कि मैं एक दिन में दो दो दफ़ा मतलब परफ्यूम्स को चेक करता हूँ। डे टाइम में कुछ और, इवनिंग टाइम में कुछ और, फिर वो अगले दिन वाली डे जो इवनिंग टाइम वाली है वो डे टाइम में कर लूँगा। मतलब इस तरह करके मेरे प्लान्स होते हैं, क्योंकि एक टाइम में काफ़ी जो मतलब फ्रेगरेंसेज हैं वो टेस्ट हो रही होती है। मैं भी करता हूँ, मेरे दोस्त भी करते हैं, मैं उनको भी लगाता हूँ। इसलिए ना मेरे सारी बात करने का मकसद ये था कि सारी चीज़ें मेरे प्लान्स में हैं, लेकिन वीडियोस बन रही होती हैं, प्रॉपर बन रही होती हैं। इस वजह से कोई भी फ्रेगरेंस की जो वीडियो है ना वो थोड़ी आगे भी हो सकती है, थोड़ी पीछे भी हो सकती है। मतलब उसके लिए थोड़ा सा आप मतलब गुंजाइश रखें मेरे लिए, क्योंकि बिज़ी मैं बहुत ज़्यादा होता हूँ, मैं नहीं कर पाता एक टाइम में। बहरहाल इंशाल्लाह सारी मेरे प्लान्स में है, मैंने सबके रिक्वेस्ट नोट की हुई है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है ना पहले पाकिस्तानी ब्रांड्स के ऊपर है जो हमारे यहाँ ऑफिशियली ऑपरेट कर रही हैं, ताकि हमें लेने में ईजी, मतलब अवेलेबिलिटी हमें उसकी ईजी हो। हम वैसे जो बाहर को जो चीज़ें मतलब इंपोर्टेड फ्रेगरेंसेज हैं, जो परफ्यूम्स हैं या वो मतलब अतर्स वगैरह, उनको परचेज़ करें, वो इजीली अवेलेबल ना हो। तो मेरा दिल है कि फ्रेगरेंस हम सब यूज़ करना चाहते हैं, हमें सबको शौक़ होता है इसका, लेकिन पहले उन चीज़ों को मतलब डिस्कवर करें जो हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी बना रहे हैं, या वो बिल्कुल ज़ीरो बना रहे हैं, लेके उसको पैसे ज़ाया ना हो। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा जो माइंड, जो थिंकिंग है, मेरे पहले ये थिंकिंग है। इसके बाद इंशाल्लाह खैर करें हम जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन पे भी वीडियोस बनाएंगे। बारकैफ तारीख की आज वीडियो बनाने लगे थे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं ना, मेन अकॉर्ड्स इस तरह हैं कि इसमें वुडी टोन्स भी आती हैं। वुडी टोन्स में ऊद का भी एक फ्लेवर आता है और मतलब सैंडलवुड का भी फ्लेवर आता है। इसमें एक फ्लोरल सी स्मेल भी आती है, फ्रेगरेंस आती है। इसमें बिलिसानिक फ्रेगरेंस भी महसूस हुई, मुझे महसूस होती है। और इसमें ना एक एम्बर की एक टोन आती है, मतलब एम्बर का एक नोट है। मेन अकॉर्ड्स इस तरह। इसके जो टॉप नोट्स है ना, टॉप नोट्स इसके ऊद के फ्रेगरेंस है। ऊद की फ्रेगरेंस को आप इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक हम बचपन में सुपारी खाया करते थे, वो बिल्कुल छोटी सी गोल सी कटी हुई, बिल्कुल पतली पतली सी। तो उसकी फ्रेगरेंस जैसे उसकी मतलब होती है ना, जैसा उसका टेस्ट होता है वैसे इसकी ना फ्रेगरेंस आती है। मतलब शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं, बड़ी ठंडी ठंडी सी, बड़ी मतलब जिस तरह होते हैं ना मिंटी टाइप की, वो जो जिस तरह सुपारी खा के मिंटी टाइप का आता था, इसकी मुझे फ्रेगरेंस वैसे महसूस होती है टॉप में। इसके जो मिडल नोट्स है ना, मिडल नोट्स इस तरह आते हैं कि वो फ्रेगरेंस तकरीबन हार्डली मतलब 30 to 90 सेकेंड्स के बाद ना फ्रेगरेंस चेंज होती है। तो इसका प्रॉपर एक ना रोज़ का और बिलिसानिक ना टोन महसूस होती है। बिलिसानिक आपको मैंने बताया था उदे कदीम में, बल्कि उदे कदीम अगर किसी ने यूज़ की हो वो इसको डिस्क्राइब इस तरह कर सकते हैं कि इसके जो उसमें एक खट्टा सा पन नहीं आता है, मतलब एक बड़ी डिफरेंट सी एक फ्रेगरेंस आती है, ये वैसी टोन आपको देती है उसमें। और इसमें डिफरेंस ये है कि वो ज़ाफ़रान का टोन देती है, ये रोज़ का टोन आता है इसके अंदर, मतलब गुलाब की एक टोन आती है मिडिल ऑर्डर के अंदर। इसके जो बेस नोट्स हैं ना, बेस नोट्स इस तरह है। इसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल है। सैंडलवुड का इस्तेमाल अमूमन होता है किसी भी फ्रेगरेंस को ना थोड़ा सा स्वीट करने के लिए, उसकी शार्पनेस को कम करने के लिए, उसमें एक वुडी टोन पैदा करने के लिए। बल्कि मेरे पास ना सैंडलवुड वो पड़ी हुई है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट उस पर भी आपको एक वीडियो दूँ, ताकि वो क्या चीज़ है, किस तरह है। तो इसमें ना एक एम्बर की टोन भी है। इसकी आपको ओपनिंग वगैरह सारा तो मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन भी बता दी इसको। इसकी जो मैचिंग है ना, ये रसासी की एक फ्रेगरेंस है, मतलब अतर के अंदर है। वो है, एक आती थी दहनल ऊद, नाम जहन से निकल रहा है, स्किप कर रहा है। दहनल ऊद अल नफीस के नाम से, हाँ अल नफीस के नाम से, उस जैसी इसकी फ्रेगरेंस है। फ्रेगरेंस 100% वैसी नहीं है, तकरीबन मेरी ओपिनियन है कि 70% के राउंड अबाउट ना उससे मैचिंग करती है। थोड़ा सा डिफरेंस है,
इसमें और उसमें, वो थोड़ी ज़रा हार्ड और शार्प टाइप है। मतलब वो प्रॉपर ऊद की एक फुल कैटेगरी, जिस तरह ऊद होती है ना, टिपिकल ऊद टाइप की कैटेगरी ना, वो उस तरफ थोड़ी सी टोन ज़्यादा देती है। ये ज़रा ऊद की एक मॉडरेट मतलब ना मतलब फ्रेगरेंस देती है। जो लोग ऊद के लवर हैं लेकिन स्टार्टर हैं, बिगनर्स हैं, उनको ऊद नहीं समझ आती, बल्कि उनको क्या, मुझे भी स्टार्टिंग में ऊद नहीं समझ आती थी। जब मैं भी कभी स्निफ करता था, मैं कहता था पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो जो इस तरह की कैटेगरी के यानी कि जो स्टार्टिंग ऊद की तरफ जाने वाले हैं या जो शौक रखते हैं, मेरी उनको राय ये है कि वो इस तरह की फ्रेगरेंसेस जो है ना, मतलब जो मतलब आती हैं और अदर ब्रांड्स की, जिस तरह बुनेंजा वाले भी बनाते हैं, लेकिन बुनेंजा वालों की तो खैर मुझे नहीं इतनी वो पसंद है। इसमें ईडन रोब की जो फ्रेगरेंसेस आती हैं, वो मतलब जिस तरह का मतलब ऊद की एक फ्रेगरेंस, उनकी भी बड़ी हार्ड सी स्पाइसेस टाइप की ना फ्रेगरेंसेस होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी हैं। उन पर भी इंशाल्लाह रिव्यू करूँगा। वो बहरहाल बात लंबी हो गई है, शॉर्ट करते हैं। वो इस तरह की फ्रेगरेंसेस के साथ आगे चलना शुरू करें कि वो इसको मतलब उनको ऊद की तरफ जाने में आसानी होगी, वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। बारकैफ इसकी जो लास्टिंग है, लास्टिंग मेरी ओपिनियन ऐसी है कि लास्टिंग इसकी ऐसी है कि 4 से 6 घंटों के आसपास इसकी जो मतलब प्रोजेक्शन वगैरह है, प्रोजेक्शन इस तरह है कि आप इसे कह लें 2 से 3 घंटों के आसपास, इससे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट नहीं करती। बल्कि ऊद की कैटेगरी में जो उदल जुनेद और जो उदल कदीम हो गई और बैरल हो गई, उनकी बल्कि परफॉर्मेंस, बल्कि हम बाद में बताएंगे उनके साथ कैसी है। पर इसकी प्राइस जो है ना, प्राइस इसकी ऐसी है कि ये 1700 रुपीज़ की है। प्राइस इसकी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है, बहुत ही डिसेंट प्राइस है। मुझे इसकी प्राइस ज़्यादा अच्छी लगी इसकी। और इसकी जो लॉन्चिंग थी जे डॉट ने, वो 2014 में की थी। बकाया ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ आएंगे। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मुझे दुआओं में भी याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।